हम सबको हवाई जहाज के तकलीफ दे तजुर्बात हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि हम में से ज्यादातर लोग खराब खाने, कुछ हंगामा खेजी और सैम जैक्सन के सांपों को मारने की कहानी सुनने के लिए जीते हैं। हमारे तजुर्बात तो आम से हैं, लेकिन कुछ पायलट खतरे वाले इलाकों के करीब पहुंच जाते हैं, आइसलैंडिंग से लेकर हकीकी न्यूयॉर्क मौजों तक। आज की वीडियो में हम दुनिया के 15 सबसे खतरनाक हवाई जहाज की लैंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 15 से। नंबर 15, एन अंटार्कटिक लैंडिंग। एक अंटार्कटिक लैंडिंग ऐसी मुट्ठी भर जगह हैं जहां हवाई जहाज को लैंड करना एक खौफनाक ख्याल लगता है। अंटार्कटिका बिलाशुबा इनमें से एक है। यहाँ तक कि हम सब से तजुर्बाकार पायलट भी बर्फ पर हवाई जहाज को उतारने में परेशान हो जाते हैं। यहाँ एक C-17 के कॉकपिट का मंजर है जब ये मैकमर्डो स्टेशन के करीब बर्फ के रनवे पर लैंडिंग करने के लिए आता है। यहाँ तक कि हवाई जहाज बर्फ पर टच होता है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि हकीकत में ये कितना खौफनाक होगा। रनवे ज्यादातर नुक्ता नजर के लिए भी नजर नहीं आता। हैरत अंगेज तौर पर पायलट इसे तलाश नहीं कर सकते। बर्फ के रनवे पर हवाई जहाज के लैंडिंग के खतरात बिल्कुल वाज़ेह हैं, मगर नहीं, आपको मुमकिन तौर पर इससे गुजरने का खतरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको किसी न किसी तरह रुकने पर भी आना पड़ता है, जो जाहिर करता है कि बर्फ नाकाबिले यकीन हद तक अजीब है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में एक भी पायलट अपनी मर्जी से हवाई जहाज को बर्फ के रनवे पर उतारेगा, लेकिन फिर भी टॉम क्रूज मौजूद है, लिहाजा हमेशा एक रायत होती है। ये सेंटीपैड आपके चेहरे पर रेंगने लगेगा जब आप सवार होंगे। ये नायाब मौजू का वक्त है और खतरनाक आदमी के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है। ये खौफनाक तस्वीर है एक हिस्पानवी फोटोग्राफर ने खींची है, जिसने जहाज को उस पुल के करीब आते देखा जब वो चला रहा था। पायलट को भरपूर कोशिश के बावजूद त्यारा पुल को मुकम्मल तौर पर ना छू सका। समुद्र में उतरने से पहले गिरते ही इसने बाजू को सड़क पर काटना। मौजाना तौर पर इस तजादुम में किसी की जान नहीं गई। त्यारा समुद्र में गिरा, सब लोग बाहर निकल गए और पुल पर मौजूद अफराद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपका क्या ख्याल है, ये एक मौजा है या एक वहम? कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ अपनी राय से जरूर आगाह करें। नंबर 14, मिरेकल ऑन द हडसन। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये भी दुरुस्त करना है। 2009 में न्यूयॉर्क शहर के दरिया हडसन पर सुली सुलनबर्ग की बहादुरी से उतरने के पीछे के नाकाबिले यकीन कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन हम बहरहाल इसे देखने जा रहे हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि हडसन पर क्या मौजा होता है। इतना मौजाना है कि इसका सरासर होना नामुमकिन है। बहुत से पायलटों ने खुले पानी में उतरने की कोशिश की है, लेकिन तकरीबन तमाम नाकाम हो चुके हैं। ये पानी में हवाई जहाज की पहली तस्वीर है जो सैली में इस तरीके से उतरने में कामयाब रही, जिसने त्यारे को एक ही टुकड़े में रखा और इस बात को यकीनी बनाया कि जहाज में मौजूद हर शख्स जिंदा है। यह नाकाबिले हद तक खुशकिस्मती है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसके बारे में एक फिल्म बनाई गई है और टॉम हैंक ने भी इसका किरदार अदा किया है। क्या दुनिया के सबसे अच्छे आदमी का ज़रिया अदा करने से कोई बेहतरीन तारीफ हो सकती है? लेकिन शायद मैंने इसे अभी तक नहीं सुना है। हडसन रिवर इंसिडेंट शायद हालिया याददाश्त में सबसे मशहूर खतरनाक लैंडिंग है। वो लोग जिन्होंने लामुतनाही खबरों की कवरेज देखी, वो शायद पूरी चीज को दुरुस्त तरीके से याद कर सकते हैं। यह वाकया एक जदीद मौजा है और सुली एक खुद हीरो है। नंबर 13, आ नो व्हील लैंडिंग, यानी बगैर पहियों के लैंडिंग। जहाज के पायलट को लैंडिंग के लिए वाकई सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, ब्रेक और पहिए। बदकिस्मती से न्यूयॉर्क वर्ल्ड कप पोलैंड का सफर करने वाला बोइंग 767 अपने पहियों को इस्तेमाल नहीं कर सका। तो आप तसव्वुर करें, क्या ये उतर सकता है? जब इसने महसूस किया कि लैंडिंग गियर सिर्फ काम नहीं कर रहा था, कैप्टन थका देने वाले रोना के पास चक्कर लगाने के बाद अपने पैरों पर सोचने के सिवा कोई चारा नहीं था 1 घंटे तक, और इस मसले को हल करने की कोशिश करते हुए और नतीजा अखज़ किया बाहिफाजत लैंडिंग इम्कानात बहुत कम थे। इसलिए जहाज में सवार 231 अफराद के साथ लैंडिंग गियर बिल्कुल न होने के बावजूद लैंडिंग के लिए आया था। ये सब बहुत तेज और गुस्से से भरा नहीं है। जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं कि त्यारा रनवे के साथ फिसलते हुए अपने पेट पर गिरकर तबाह हो गया और यहाँ तक कि आखिरकार वह रुक जाता है। फायर फाइटर एक छोटी सी आग बुझाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मौजाना तौर पर कोई भी जख्मी नहीं हुआ। ये वाकई एक मौजा है और एक ही वक्त में रोना को बाद में एक हीरो के तौर पर सराहा गया। नंबर 12, अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243। इन्होंने हमेशा कहा कि ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, लेकिन 1988 में हिलो एंड होनोलुलु के दरमियान एक मामूली सी परवाज को दरमियानी परवाज के दौरान शदीद धमाका खेज
डिकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा। अफरा तफरी और नुकसान के बावजूद एक मौजज़ा तलब किया गया था। त्यारा उस परवाज की बुलंदी पर पहुंचने के बाद लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। हवाई जहाज की छत का एक हिस्सा फट गया, जिससे कॉकपिट के एक बड़े इंतखाब को 4 बाजों वाले इलाके तक ले जाया गया, जो कि हवाई जहाज की 18.5 फीट की जल्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। ये मेरे दोस्त हम सब के लिए एक मुकम्मल डरावना ख्वाब है। इस वाक़े में एक बदकिस्मत मौत वाक़ हुई जब एक फ्लाइट अटेंडेंट त्यारे से बाहर गया। 8 दीगर अफराद को शदीद चोटें आईं, जिनमें 65 अफराद के जख्मी होने की इतला है। मजमूई तौर पर 60 अफराद को हस्पताल ले जाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा नाकाबिले यकीन बात यह है कि वो तमाम लोग तबाहकुन परवाज से बच गए, जो नाकाबिले यकीन है। खुद कभी भी हवाई जहाज नहीं उतरने के बाद मैं सिर्फ तसव्वुर कर सकता हूँ कि आम हालात में ये करना एक मुश्किल काम है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये कितना मुश्किल होगा जब आप लफ्जी तौर पर अपने फुल लैंडिंग का एक बड़ा हिस्सा खो रहे होंगे। ये इतना बड़ा मुआवजा है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 11, डेल्टा फ्लाई 5176। अगर आप उड़ने से डरते हैं तो बिलाशुबा आप तूफान में उड़ने के ख्याल के बारे में बेचैनी का एक दोज़ख महसूस कर सकते हैं। शुक्र है कि ज्यादातर पायलट इस कदर तरबियत याफ्ता हैं कि इन्हें कोई चीज नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि बिजली की गैर मुतवक्के बोल्ट भी इतने मजबूत नहीं कि किसी को मार डाले। मई 2016 में डेल्टा फ्लाई 5176 नेब्रास्का में लैंडिंग के लिए आने की तैयारी कर रही थी। बदकिस्मती से परवाज को कोई खास तौर पर तशद्दुद तूफान के दौरान लैंडिंग करना था, जो कि परवाज से खौफजदा अफराद के लिए बदकिस्मती की बात है। बारिश या बर्फबारी के मुकाबले गरज चमक के बाइस बनने का ज्यादा इम्कान नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही खौफनाक लगता है, और जब आपके पास इस तरह की तस्वीर होती है तो एक बिजली का झोंका बमुश्किल हवाई जहाज के बाजू से गायब हो जाता है, यहाँ तक कि एक छोटी बात की तरह बदसूरत आवाजें भी। शुक्र है कि पायलट बेखौफ थे और उन्होंने अपना काम जारी रखा, जैसा कि बहुत आरामदेह मुसाफिरों के साथ कामयाब लैंडिंग के लिए आने का मंसूबा था। बिजली के तूफान में हवाई जहाज को लैंड कराना पायलट की इतनी गैर मामूली खौफनाक नहीं है, लेकिन ये यकीनी तौर पर ड्रामाई है। मुझे शक है कि जहाज में सवार बहुत से मुसाफिर इस खौफनाक तजुर्बे को भूल जाएंगे। नंबर 10, महाओ बीच लैंडिंग। दुनिया के खतरनाक तरीन हवाई अड्डे माहौलियाती अनासर से घिरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर माहू पब्लिक बीच शहजादी जूलियाना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे के आखिर में है। हाँ, रनवे के आखिर में एक साहिल। रनवे की लंबाई तकरीबन 7100 फीट है। इस तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों को पानी के ऊपर से कम ऊंचाई पर अपना नुक्ता नजर बनाना चाहिए। हकीकत में इतना आम है कि हवाई जहाज आवाम के सरों से सिर्फ फुट के फासले पर उड़ते दिखाई देते हैं, जो इस साहिल को एड्रेनालाइन जंकीज के लिए जाने की जगहों में से एक बना देते हैं। आप देखते हैं कि बहुत से इंस्टाग्रामर सिर्फ एक जेट धमाके के सनसनी का तजुर्बा हासिल करने के लिए साहिल समुद्र का सफर करते हैं, जो इन्हें पूरे साहिल पर उड़ते हुए भेजता है। हैरत अंगेज तौर पर कुछ इन जेट धमाकों की ताकत की वजह से हलाक हो चुके हैं, इसलिए हमारा मशवरा वाज़ेह है कि जेट धमाकों यानी जेट ब्लास्ट से दूर रहें। अगरचे ये आम फहम की तरह लगता है, महू पब्लिक बीच साफ तौर पर एक पागल तख्लीक है, जिसने भी सोचा होगा कि रनवे साहिल समंदर से एक अच्छा ख्याल होगा। वाज़े तौर पर इससे ज्यादा अमवात नहीं हुई। नतीजे के तौर पर इसे मौत का एक साहिल भी कहा जाता है। नंबर 9, अ ब्लाइंडिंग लाइट। ये सोचना ही अजीब बात है कि दुनिया के सबसे ज्यादा होनहार पायलट भी हवाई जहाज को आंखें बंद करके लैंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, कम से कम यूक्रेन के पायलट अलेक्जेंडर आकापोव के लिए। इस चीज पर एक नजर डालें, यह त्यारा एक एटलस एयरक्राफ्ट ओलो के तूफान में बीच में इतना पुरतशद्दुद हुआ कि इसने सामने का शीशा, ऑटो पायलट, ऑटो ट्रैक और जहाज के दीगर मुतअद्दिद पहलुओं को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। किसी भी मुख्तलिफ सूरत हाल में ऐसा लगता था कि यह लैंडिंग नाकाम होने के लिए बर्बाद हो गई थी, और इसके बावजूद आकापोव त्यारे को बाहिफाजत लैंड कराने में कामयाब हो गया, और ये सिर्फ साइड की खिड़की से देखता रहा। हकीकत में इसके पास इसकी मदद करने के लिए कोई औजार नहीं थे, और इसे सिर्फ इस छोटे से इलाके पर भरोसा करना था जो वो देख सकता था। दफ्तर में आपका आम दिन नहीं। अगर हवाई जहाज की रहनुमाई ज्यादा तैयार या ना तजुर्बा कार पायलट की होती तो ये वाकया तेजी से होलनाक हद तक गलत हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वजाहत करने की जरूरत है कि आपने अभी तमाम 121 मुसाफिरों को देखा। इस नाकाबिले यकीन मुआवजे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। आपने अभी तमाम 121 मुसाफिरों को देखा। इस नाकाबिले यकीन मुआवजे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। अमले के 6 अरकान
बगैर किसी चोट के बच गए। ये एक हैरान कुन कामयाबी थी। नंबर 8, ब्रिटिश एयरवे फ्लाइट 5390। धमाका खेज डिकम्प्रेशन जदीद परवाजों में एक गैर मामूली वाकया है, ताहम ये अब भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जबरदस्ती हवाई जहाज से बाहर निकाले जाने के खौफ के बाद भी खौफजदा किया जाता है, क्योंकि जिस्म का गैर मुतवक्के तौर पर अपने फ्रेम से अलग होना परेशान कुन बात है। इसे इंजन में चूस कर जहाज से नीचे लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी होगा, सिवाय इसके जब ऐसा हो। 1990 में ब्रिटिश एयरवे प्रवाज 5390 को इस बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद एक नाकस विंड स्क्रीन ढीली पड़ गई, जिसने कैप्टन टिम लेंस्टर को जहाज से आधे रास्ते पर खींच लिया। जब इसका जिस्म लंगड़ा हो गया और इसका सर हवाई जहाज के किनारे से टकराया, इसके साथी कारकुनों ने समझा कि वो अपनी टांगे पकड़े रहने के बावजूद मर गया है। कुदरती तौर पर इनके खौफ का इनके साथी से कोई ताल्लुक नहीं था, जितना कि अगर इसके जिस्म इंजन से टकराया तो इसके साथ क्या हो सकता है। मुझे यकीन है कि वो इस बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ था। तमाम मुश्किलात के बावजूद त्यारा साउथहैम्पटन एयरपोर्ट हंगामी लैंडिंग करने में कामयाब रहा। तमाम मुसाफिर बच गए और लैंडकास्टर किसी न किसी तरह आजाद चलने में कामयाब हो गया। अगरचे कुछ जख्मों, फ्रॉस्ट बाइट, इसके बाजू और कलाई में झटके के फ्रैक्चर थे, लेकिन शायद इसमें किसी को अभी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना कि इसके साथी कारकुनों ने इसे छोड़ दिया होगा। जमीन अगर इनको ना मारती तो ये सिर्फ दिलकश है। नंबर 7, एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग। अगरचे ये कुछ है हमने सैकड़ों बार टीवी और फिल्मों में देखा है, हम ये सोचना नहीं छोड़ते कि कितने पागल हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप त्यारा ब्रदर बहरी जहाज पर हैं और अपने आप को किनारे से तेज रफ्तारी से लॉन्च करना है। ये पागलपन है और इन त्यारों में लैंडिंग भी पागल नजर आती है। लैंडिंग के लिए आते हुए पायलटों को अपने लैंडिंग गियर को बिल्कुल ठीक तरतीब देना होता है और इन त्यारों को समंदर में उड़ने से रोकने के लिए लोगों का एक पूरा अमला भी जिम्मेदार होता है। वो एक सादा एनालॉग टेक्नोलॉजी, वो एक बड़ी रस्सी के साथ ऐसा करते हैं। जब हवाई जहाज लैंडिंग पर आता है तो ये लामोहल्ला सीधा केबल में से गुजरता है, जो फिर इन्हें सुस्त कर देता है और आखिरकार इन्हें मुकम्मल तौर पर रोक देता है। ये ऐसा ही है जब आप जुमे की रात को मुकम्मल तौर पर हथौड़े के साथ बाहर छोड़ते हैं। बाउंसर आपके सीने को धकेलता है और कहता है, आपने मुझे क्या कहा? जब तक आप एक पायलट नहीं है जो रोजी रोटी के लिए काम करता है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी नॉर्मल होगा। सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाले हवाई जहाज के बारे में सोचना बिल्कुल पागलपन है। किसी जमीन की एक छोटी सी पट्टी पर उतरना पड़े या समंदर में गिरना पड़े। नंबर 6, हैवी रेन इन माली। माली में शदीद बारिश। आमतौर पर देखा जाए तो शदीद बारिश के तूफान के दौरान हवाई जहाज को लैंड कराना कभी भी अच्छा ख्याल नहीं होता, लेकिन ये एक नई इंतहा पर ले जाता है। हम आपको एक बोइंग 767 की असल फुटेज दिखाने वाले हैं, जिसमें लैंडिंग की कोशिश की जा रही है, जो बारिश के इंतहाई शदीद हालात में से एक है। इसका आप तसव्वुर भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते कि क्या होता है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा बारिश के शदीद बादलों से धुंधला हुआ है। फिर भी एक तरह से हमें सही कहना है कि तूफान इतना शदीद और ताकतवर था कि पायलट बुनियादी तौर पर अंधे परवाज करते थे। इनके लिए ये देखने का कोई रास्ता नहीं था कि आगे क्या है। नीचे जो नीचे था उसे छोड़ दो, चाहे खिड़कियों के वाइपर ने कितनी ही मेहनत की हो, बस वो नहीं होने देता और फिर कहीं से बाहर रनवे का आखिरकार नजर आता है। त्यारा किसी तरह महफूज लैंडिंग का इंतजाम करता है। ये पागलपन है। बुनियादी तौर पर इनके हालात में से हवाई जहाज को उड़ने की कोशिश करने का वाहिद लफ्ज पागलपन है, लेकिन कामयाबी से लैंडिंग करना खुदा का एक तोहफा है। नंबर 5, हैवी सिडनी स्टॉर्म। हर कोई जानता है कि ऑस्ट्रेलिया में वक्तन वक्तन कुछ बहुत ही शदीद तूफान आते हैं, लेकिन ये बाकी सबसे ऊपर है। ये सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये बर्फ दिलाने वाला है। दरअसल मेरा अंदाजा है कि बाज़ हालात में ये खतरनाक है। फौरी तौर पर आप वीडियो में खतरा देख सकते हैं। ये घने बादल इतने गहरे हैं कि आप इनमें से देख भी नहीं सकते। बारिश इतनी शदीद और तेज है कि खिड़कियों में से पानी की मुसलसल नदी जारी है। ये सिडनी में बरसों में देखे गए शदीद तरीन तूफानों में से एक के दौरान हुआ, जिसकी वजह से आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जहाज रनवे के करीब पहुंचा, परों ने पुरतशद्दुद तौर पर हिलना शुरू कर दिया और नीचे गोया ये सर्कस की सवारी थी। मैं ये सोचना भी शुरू नहीं कर सकता कि कम डाउन के दौरान कितने लोगों को मतली की शिकायत हुई हो। शुक्र है हवाई जहाज एक ही टुकड़े में उतरने में कामयाब हुआ। हालांकि ये वाज़ेह है कि ऐसा करने में किसी के पास अच्छा वक्त नहीं था। ऐसा लगता है कि सिडनी में अब तक दिखाई गई बदतरीन
इंतहाई जालिमाना लैंडिंग में से एक है। नंबर 4, The A-10 थंडरबोल्ट 2। अब हम कमर्शियल हवाई जहाजों से लड़ाका तैयारों की ज्यादा एक्शन से भरपूर दुनिया में थोड़ा सा चक्कर लगाने जा रहे हैं, खास तौर पर A-10 थंडरबोल्ट 2, जो एक मुश्किल मिशन के लिए 1991 में नामुमकिन सूरत हाल में उतरने में कामयाब हुआ। और ये कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं है। कैप्टन पाउल पी.जे. जॉनसन ने पायलट किया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान गरज चमक, लेकिन फिर भी त्यारा एक मिसाइल से टकरा गया जिससे बाजू में बड़ा सुराख हो गया। तो वहाँ हमारे पास बुनियादी सूरत हाल ये है, एक फाइटर जेट प्लेन के बाजू में सुराख होता है और दुश्मन के जंगजू इस पर गोली चलाती हैं। इसके बाद क्या होता है? जहाज लैंड करता है। संजीदगी से जॉनसन अपने स्क्वाड के एथन हिंट की तरह था, जिंदा रहने और जिंदा रहने के करीब करीब नामुमकिन कारनामों को दूर करने की सलाहियत रखता था। और ये बताने के लिए कि एक लड़ाका जॉनसन बाद में एक फंसे हुए बहरिया के पायलटों को बचाने के लिए एयरफोर्स क्रॉस हासिल करेगा, जो कि मुकाबले के लिहाज से तकरीबन अजीब मालूम होता है। थंडरबोल्ट मशीनरी एक मुतासर कुन नाकाबिले तबाही टुकड़ा है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब ये किसी एक ऐसे शख्स के जरिए चलाया गया हो जो जानता हो कि वो क्या कर रहे हैं। और इसमें मेरा मतलब जाहिर है कि मेरे अलावा कोई और है। नंबर 3, लैंडिंग इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में लैंडिंग। ठीक है, पहाड़ों में लैंडिंग करना जरा मुश्किल है और गुमराह कर देने वाला सीन है। यहाँ सिर्फ एक खतरनाक त्यारे की लैंडिंग ही नहीं हुई, यह एक तबाहकुन और अलमनाक होगा। दर हकीकत हम सिर्फ पहाड़ों के दरमियान उतरने के बारे में बात कर रही हैं, जो कि बहुत ही मुज़ीका खेज लगता है, खासतौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक रनवे से निपटने के लिए। भूटान के बारो हवाई अड्डे के पास दुनिया का सबसे खतरनाक रनवे नुक्ता नजर समझा जाता है। हवाई अड्डा 2 पहाड़ों और वादियों के दरमियान सैंडविच है और सतह समंदर से 7300 फीट की बुलंदी पर बैठा है। जी हाँ, ये पागल होगा। मेरा मतलब है, जब आपका पायलट रनवे की तरफ जाते हैं तो लफ्जी तौर पर दुआ करता है, तो आप जानते हैं कि आप किस खतरे के इलाके में हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ तजर्बाकार पायलटों को यह लैंडिंग करने की इजाजत है, दरकार पेचीदा मशकों की वजह से। इससे मेरा मतलब यह है कि इन्हें तेजी से तोड़ना पड़ेगा। पावर हवाई अड्डा बाकी एक हिम्मत का ख्याल है। मौत की ख्वाहिश एक आम रनवे की तरह छुपा रही है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पेशकश करने के लिए दुनिया की सारी रकम हुई तो आप मुझे इस जहाज पर नहीं ले जा सकते। अगर मेरा पायलट किसी मुआवजे के लिए फिजा में दुआ कर रहा है तो मैं बाहिर हूँ। नंबर 2, टोरंटो स्नोस्टॉर्म। टोरंटो का बर्फानी तूफान। अगर आप एक मुस्तकबिल के करीब के लिए एक जगह पर ठहरे हुए हैं तो बर्फानी तूफान का मुशाहिदा करने के लिए एक खूबसूरत चीज हो सकती है। लेकिन फर्ज करें कि आप काफी बदकिस्मत हैं कि आप कहीं भी अच्छी तरह सफर कर रहे हैं। इस सूरत में इनमें से एक होलनाक चीजों में से एक हो सकता है जिसका आप तजुर्बा करेंगे, जैसा कि ये गरीब लोग शायद बर्फानी तूफान में टोरंटो की तरफ रवाना हुए। एक सूरत में तूफान इतना शदीद था कि पायलट बामुश्किल अपने आगे देख सके, जिसका तजुर्बा हम में से कोई भी करना चाहेगा। जैसा कि आप नोज कैम फुटेज से देख सकते हैं, रनवे के इस वक्त तक नजर नहीं आता जब तक कि इंतहाई करीब ना हो, जिसके लिए एक इंतहाई बासलाहियत पायलट की जरूरत होती है। शुक्र है कि टोरंटो के पायलट अपनी मुलाजमतों में से गैर मामूली हैं। त्यारा कामयाबी से लैंडिंग करने में कामयाब रहा। कुछ खराब वक्फों के बावजूद ये पता चलता है कि ब्रेक और बर्फ एक साथ नहीं जाते। कौन जानता था कि बर्फानी तोदे टोरंटो के लिए नए नहीं थे। बहुत से पायलट इस किस्म की सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर हैं। अगर आप परवाज से डरते हैं तो शायद मजा नहीं है। नंबर 1, वन विंग लैंडिंग। अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो एक बाजू के साथ एक जहाज को लैंडिंग करना मुमकिन है। मेरा मतलब यह मिसाली नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है कि 1983 में इसराइली फिजाइया के 2 त्यारे दरमियानी हवाओं में आपस में टकरा गए। इनमें से एक F-15 लापता होने के बावजूद किसी तरह आगे बढ़ने में कामयाब रहा। इसका दायां बाजू भी कामयाबी से उतरा। मैं जानता हूँ, लिहाजा अगर आप सोच रहे हैं कि F-15 ईगल की तरह बगैर किसी अटैचमेंट के लैंडिंग करने के काबिल था, मुझे इसका जवाब देने दें। F-15 का जिस्म जो लिफ्ट पैदा करता है, इसे लिफ्टिंग बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अपने ताकतवर इंजन थ्रस्टर्स के साथ मिलकर बुनियादी तौर पर पायलट को दूसरे बाजू की जरूरत के बगैर प्रवास करने में मदद फराहम की थी। इसे सिर्फ ये बताने के लिए एक बारलवाज मात थी, हम तमाम परों पर छुटकारा हासिल कर रहे हैं। सिर्फ जिस्म अब इसके परों के बगैर F-15 बुनियादी तौर पर एक किस्म का रॉकेट के तौर पर काम करता है, जो इससे भी ज्यादा मुतासर कुन है, क्योंकि पायलट को खलाई सफर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। एक विंग के साथ तबाहकुन लैंडिंग हो सकता है कि काफी खतरनाक है। क्या आप भी किसी खतरनाक त्यारे की लैंडिंग में रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए।